दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है सतगुरु न्यूज चैनल पर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को हरियाणा प्रदेश द्वारा पंचायतों खाप द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का गांव धारणावास में सत्संग चल रहा है और मैं आपको ले चलता हूं सत्संग स्थल की ओर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो अवश्य करें। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल की ओर। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है और टेंट के अंदर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है या अनुपदेशी लोग जो भी हैं गांव के, यहाँ पर ग्रामीण जो संत रामपाल जी महाराज की एलईडी के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं। इस बीच हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़े हुए हैं, इनसे हम आपको बातचीत करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, राम राम, सत्साई। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम प्रसाद दास है। राम प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज को हरियाणा प्रदेश के किसानों की खाप पंचायतों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज का मानवता के प्रति सहयोग? गुरु जी के मानव कल्याणकारी कार्य देखकर खाप पंचायतों ने गुरु जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है और उसमें गुरु जी को सम्मान पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद सम्मान पाने के योग्य है, लायक है। उसमें अभी भगत जी आपने सुना होगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों में बहुत भारी बाढ़ आई थी। बाढ़ में किसान जो देश का अन्नदाता है उसकी फसलें पूरी की पूरी पानी में डूब गई। कहीं पे 6 फीट पानी भरा, कहीं पे 4 फीट भरा, कहीं पे 5 फीट भरा। तो जैसे जैसे मतलब भक्तों को या किसानों को पता चला कि भाई संत रामपाल महाराज मानव कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो एक दो गांव के सरपंच, कुछ पार्षद गण जाके गुरु जी को आश्रम में अर्जी लगाई कि हमारे गांव में पानी ज्यादा है और हमारे खेतों की फसलें बर्बाद हो गई और हम चाहते हैं कि अगली फसल की बुआई हो जाए, तो हमें आप थोड़ा मदद करें। तो जैसे ही आश्रम में उनकी अर्जी लगी और कुछ ही घंटों में कई हजारों फीट पाइप, किसी गांव को 15,000 फीट पाइप 5 मोटरें, किसी को 20,000 फीट 7 मोटरें, ऐसे करके गुरुजी ने कम से कम 250 गांवों की उस जल भराव से निजात पाने के लिए बहुत मदद की है। इसलिए मैं जो जहाँ पे आज तक वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, वो इतनी बड़ी खाप पंचायत है, उन्होंने गुरुजी को मानव रक्षक का सम्मान से सम्मानित किया है। इसके लिए उनके तहे दिल से आभार। और पहले मैं आपका आभार का प्रकट करना चाह रहा हूँ कि आप आज भारत की मीडिया जो गंदे फिल्मी गाने चलाने में, कुछ बॉलीवुड के अर्धनग्न वीडियो चलाने में माहिर है, इसमें आप एक सत्संग को कवरेज करना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और बात, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या और योगदान है? गुरुजी ने देश प्रथा के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी। हजारों बच्चों की शादियां आश्रम में हो रही है। गुरुजी की एक आरती है 17 मिनट यशो निकंदन रमणी, उस आरती में एक जोड़ी कपड़े में दुल्हन अपने ससुराल चली जाती है और जो देश के लोग भी है, लालची है, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। और गुरुजी ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों मानव कल्याणकारी कार्य किए, जिसको अगर आप मैं गिनाने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी वो कार्य खत्म नहीं होंगे। और अभी चल रही है गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे जैसे अन्नपूर्णा मुहिम आगे बढ़ रही है, मतलब हर गरीब खुशी हो रहा है, सुखी हो रहा है। और गुरुजी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसी रास्ते पे गुरुजी की जो मुहिम चल रही है, उसी से मानव रक्षक सम्मान, तो क्या इससे भी बहुत बड़ा सम्मान पाने के लायक है गुरुजी। यह है गुरुजी की दया से बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा एक मुहिम चला रहे हैं, उसका मकसद क्या है और कैसे सर्वे करते हैं? उसमें आश्रम की टीम जाती है जिसे हर किसी गांव में, जहाँ पे उनको तो वो गरीब आदमी जिसमें असल में जरूरत है, वो गरीब आदमियों का मतलब उनको चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद आश्रम से मदद आती है। जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है तो उन लोगों का सब काम हो जाता है। सुदामा का एक महल बनाया कृष्ण जी ने, तो उनकी इतनी महिमा हो रही है, गुरुजी ने लाखों महल बना दिए। और रोटी, कपड़ा, आवास, पढ़ाई लिखाई का सबका खर्चा आश्रम की तरफ से चलता है। और वो खर्चा जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता उस टाइम तक चलता रहता है। तो आज आपके गांव धारणावास में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन चल रहा है, तो इनके पीछे का क्या राज है? वे गिरती हुई इंसानियत का स्तर जो है ना, उसको गुरुजी बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए गांव गांव में सत्संग करके जो लोग इंसानियत को भूल गए हैं, उनको इंसानियत याद दिलाने के लिए गुरुजी की दया से सत्संग हो रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले जैसलमेर में एक बस में आग लगी, शायद वीडियो देखा होगा, स्लीपर बस में। हाँ, उसमें एक बंदा जलते हुए बाहर आया
और वहाँ पास में पड़ी खड़ी एक कार में बैठ गया। उसने सोचा कि मुझे ये डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे और मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या देखते हैं, वीडियो बहुत वायरल हो रहा। वहाँ के ड्राइवर आया, उसको नीचे उतार दिया। फिर दूसरी एक जीप में बैठा, उसी में से उसको नीचे उतार दिया। फिर ये कोई मुस्लिम भैया है, बाइक पे उठे बिठा कर उसको हॉस्पिटल ले गए। तो गुरुजी हमें इंसान बनाने आए हैं। हर गांव में सत्संग होती है, इंसान बनाते हैं पहले, फिर गुरुजी के अगर उपदेशी होते हैं ना भगत, तो फिर देवता जैसे बना देते हैं। यह गुरुजी का मिशन है। और धरती बनेगी स्वर्ग समान, ऐसा गुरुजी का नारा है। कलयुग में सत्युग की नई शुरुआत कर रहे हैं गुरुजी ये अन्नपूर्णमयी में। और काफी दिनों पहले मैं 2-1 महीने पहले मैंने वीडियो देखा था, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के कथावाचक है, उन्होंने बोला है कि अगर देश में कोई बंदा ऐसा है और मैं अन्नपूर्णा मुहिम बढ़ाने के लिए अगर वो आगे आता है तो मैं उसके पीछे हो जाऊंगा। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आ जाओ संत रामपाल जी महाराज के शरण में और अपना कल्याण करवा लो। उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ, गुरुजी के सामने कोई चैलेंज बड़ा नहीं होता है, वो सब चैलेंज स्वीकार करते हैं। आगे भी कई चैलेंज हुए थे। जाकिर नाइक को गुरुजी ने लगातार 8 महीने तक चैलेंज किया, भाई आज आश्रम में और कर ले ज्ञान चर्चा। लेकिन जाकिर नाइक भारत से भाग गया। उसने बोला मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया, इस्लाम धर्म अपना ले दिया और मेरा ये ऐसा ज्ञान है, अगर कोई मुझे गलत साबित करे तो मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजी ने उसको बुलाया कि भाई आश्रम आ जा, डिबेट कर ले, अगर तू हार जाए तो शरण में आ जाना और मैं हार जाऊँ तो तेरे साथ हो जाऊंगा। ये गुरुजी की थी। जाकिर नाइक आश्रम में भी नहीं पहुंचा। और अभी देखो गुरुजी को पिछले 2014 से गुरुजी जेलधाम में पहुंचे हैं। वो अपने ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी जो बाहर बैठे हैं कथावाचक करोड़ों रुपए कथाओं का लेते हैं, उनसे पंजाब हरियाणा राजस्थान के कोई जिलों में मदद नहीं हुई है। और मैंने एक परसों के दिन एक वीडियो देखा, एक कथावाचक है ठाकुर जी करके, उन्होंने बोला हम क्रिकेट टीम बनाएंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। देखो मदद किया या नहीं किया? अभी ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। हाँ, गुरुजी मदद कर रहे हैं। 250 गांवों को बाढ़ से बचा दिया है हरियाणा और पंजाब में। और राजस्थान में चल रही है, भरतपुर डीग जिले में बहुत बड़े पैमाने पे गुरुजी की दया से मदद हो रही है गांव वालों की। और लोग गुरुजी को एक भगवान के रूप में देखने लगे हैं। आप एक गुरु के, सच्चे गुरु के शिष्य होने के नाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो जो दर्शक आपको देख रहे हैं? दर्शकों से मैं तो क्या कह सकता हूँ, एक जीव की औकात नहीं कह सकते। मैं तो एक विनती कर सकता हूँ कि धरती पर भगवान आए हैं संत रामपाल जी महाराज, आप उनके शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सत साहिब। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि हमें सत्संग कराने का संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भी यही है कि आज धारणावास में जो जितने भी जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनको एक एहसास हो कि हम एक इंसान हैं। क्या इंसान की परिभाषा होती है? इन्होंने उदाहरण दिया कि एक स्लीपर बस में जैसलमेर में आग लगी तो वहां पर इंसान सरासर शर्मिंदा महसूस हुई। वहां पर एक जलते हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। तो इससे यह साबित होता है कि इंसान का नियम नहीं निभा रहा है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में सत्संग कर रहे हैं और सत्संग से माध्यम से एक मानवता को सच्चे राह पर लाने के लिए एक मुहिम जो फ्री में सत्संग कराया जा रहा है, यही आज धारणावास में संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों की यहाँ पर बारिश हो रही है। कैमरामैन हमीर दास के साथ मैं किशन परियार, देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।